चलिए आज के सवाल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करे म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। ये फॉर्मूला आज हम लोग प्रूफ करके देखेंगे पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म बोले तो पहले डायग्राम में हम लोग बड़ा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रिज्म का कोण का मान कितना होगा 10 डिग्री या उससे कम। तो यही होता है पतला प्रिज्म। तो सवाल क्या है, पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करें म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू। म्यू क्या है, अपवर्तनांक। अब डेल एम क्या है, विचलन कोण। ए क्या है, प्रिज्म का कोण। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम को देखिए बढ़िया से, तभी समझ में आएगा। पूरा फुल डायग्राम से संबंधित है ये। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाते हैं। देखिए ये एक प्रिज्म है, इसका नामकरण कुछ भी कर दीजिए, एल एम एन मान के चलिए। एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण का मान ए है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण इसमें आपतित हो रहा है। वो जाना चाहता सीधा, लेकिन सीधा जाएगा, हम पिछले वीडियो में भी बताए, नहीं सीधा नहीं जाएगा। अब जहां पर आपतित हो रहा है उस पॉइंट में हम लोग एक अभिलंब डालेंगे इस जगह पर। अब क्या होगा, यहां पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। हम लोग न्यूनतम विचलन में जानते हैं, अगर आधार के कोण अगर बराबर हो तो अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होती है। मतलब ये किधर से पास होगा, ये सीधा जाएगा किसके, ये आधार के समानांतर होगी। फिर देखिए सघन से विरल में जा रहा है, फिर यहां पर अभिलंब डालेंगे, यहां पर फिर डालेंगे अभिलंब। तो क्या होगा, देखिए ये निर्गत किरण किधर मोड़ेगा, ये जाएगा इस लाइन में। मतलब अभिलंब मूल पथ से दूर हटेगा। क्यों, जब विरल में जाती है तो अभिलंब मूल पथ से दूर हटती है। यह होगी आपतित किरण, यह होगा अपवर्तित किरण, यह होगा निर्गत किरण। अब निर्गत किरण के पीछे को धकेलने पर जितने कोण के साथ मुड़ती है, ये कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं, डेल्टा। अब ये किरण को कुछ नामकरण कर दी जाए, P, ये पॉइंट को Q, इसको R, इसको S। अब देखिए अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं इसको बोलते हैं निर्गत कोण, जो एक्सटेरियर एंगल कहा जाता है, जो ई से डिनोट करते हैं। अब ये है अपवर्तन कोण, इसको R1 ले लेंगे और इसको R2 लेंगे। यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट हो, यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, इसको थीटा कर दीजिए। यहाँ पर डेल है तो ये पॉइंट को डेल 1 है और इसको कर दीजिए डेल 2। ये पॉइंट कुछ मान के चलिए, ये पॉइंट को T कर दीजिए। वाह, बस ये हो गया प्रिज्म का डायग्राम। अब देखिए यहां पर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज लेके चलेंगे, उसको सत्यापन करेंगे। अब सबसे पहले इसका परिभाषा देखिए कि माना एल एम एन एक प्रिज्म है, एल एम एन, जो एल एम अपवर्तक सतह पर एक प्रकाश की किरण पी क्यू आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। आपतन कोण आई, निर्गत कोण ई, प्रिज्म कोण ए तथा विचलन कोण डेल है। बस इतना ही परिभाषा लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स कहां पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से सब नोट डाला हुआ है, वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। हमारे टेलीग्राम चैनल में फिजिक्स क्लासेस दुमका, ये सर्च करिए टेलीग्राम चैनल में, देखिए हमारा चैनल आ जाए फिजिक्स क्लासेस दुमका। और वहां पर 11, 12 प्लस हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम सब नोट्स वहां पर डाला हुआ है। आप लोगों का चाहिए ऑप्टिक्स का नोट तो ऑप्टिक्स से सर्च करिए, आ जाएगा, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, जो लेना है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यही चैनल का नाम है फिजिक्स क्लासेस दुमका। तो चलिए इसको सत्यापन करके देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए त्रिभुज QOR में। देखिए त्रिभुज QOR में
तीनों कोनों का योग कितना होता है जी 180 डिग्री। तो ये कोण को कैसे लिखेंगे आर क्यू ओ या ओ क्यू आर जैसे लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्यू कोण को कैसे लिखा जाएगा आर क्यू ओ। ये कोण को कैसे लिखेंगे क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। इसको कैसे लिखेंगे ओ आर क्यू, ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180। अब यहां पर क्या है R1 है, इसको R1 कर दीजिए, यहां पर थीटा कर दीजिए, इसको R2 कर दीजिए, बराबर 180। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। आप आ जाइए समानांतर चतुर्भुज, कहां पर एल क्यू ओ आर में, एल क्यू ओ आर में। अब देखिए चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ये कोण प्लस ये कोण, ये कोण 90 आएगा, ये भी कोण 90 आएगा। तो 90 90 180 और थीटा प्लस ए सब मिला के 360 डिग्री होगा। तो सबसे पहले ये कोण को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आर एल क्यू। क्या लेंगे आर एल क्यू, आर एल क्यू। ये कोण को एल क्यू ओ, एल क्यू ओ। ये कोण को क्यू ओ आर, और ये कोण को ओ आर एल, बराबर 360। अब इसको कर दीजिए ए, यहां पर कितना है 90, यहां पर थीटा प्लस 90 बराबर 360। अब 90 90 कितना होगा 180, 180 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस थीटा बराबर 360 से माइनस कर दीजिए 180, तो ए प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 180। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। बस एक त्रिभुज था, एक चतुर्भुज था। अब समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे देखिए, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यहां पर क्या देखिए R1 प्लस थीटा प्लस R2 बराबर इधर हो जाएगा ए प्लस थीटा। अब देखिए यहां पर ये थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पर बचा R1 प्लस R2 बराबर ए। इसको समीकरण 3 कर दीजिए, इसको भी एक बार हाईलाइट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप देखिए विचलन की स्थिति में, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे विचलन की स्थिति में। अब विचलन की स्थिति में क्या है देखे तो, विचलन किस जगह पर है, यह है विचलन। यहां पर हम लोग लिखेंगे विचलन की स्थिति में, विचलन की स्थिति में कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे देखिए आर टी क्यू में, ट्रायंगल आर टी क्यू में। अब देखिए दो आंतरिक कोण बराबर क्या होता है बाहरी कोण होता है, तो यहां पर देखिए डेल बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर जगह डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2, या डेल 1 प्लस डेल 2 बराबर हो जाएगा आपका डेल। अब क्या करना है, अब डेल 1 डेल 2 का मान निकालना है। तो कहां से निकालेंगे देखो, समीकरण 3 था, इस समीकरण को 4 कर दीजिए। अब डेल 1 का मान कहां से निकालेंगे देखिए इसको पहले। अब देखिए ये कोण और ये पूरा कोण, इस कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो आई बराबर लिख सकते डेल प्लस आर। देखिए यहां पर क्योंकि आई बराबर लेंगे डेल 1 प्लस R1, तो हमको I माइनस R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल 1। तो डेल 1 बराबर क्या आया I माइनस R1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में चलिए, E बराबर डेल 2 बाई डेल 2 प्लस R2, E बराबर हो जाएगा डेल 2 प्लस R2, तो E माइनस R2 बराबर हो जाएगा डेल 2, अतः डेल 2 बराबर हो जाएगा E माइनस R2।
अब डेल 1 तो डेल 2 का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, तो समीकरण 4 क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर डेल बराबर डेल 1 का मान पुट करिए, i माइनस R1 फिर प्लस e माइनस R2। अब क्या आएगा, i प्लस e कर दीजिए, R1 माइनस R2 कर दीजिए। अब यहां से कॉमन लेंगे माइनस का, तो क्या हो जाएगा, i प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए R1 प्लस R2 समीकरण 3 में, देखिए समीकरण 3 में क्या है, देखिए तो R1 प्लस R2 बराबर लिख सकते ए, तो यहां पर क्या पुट करेंगे कि डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, यहां पर लिख दीजिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब डेल के साथ ए को काट दीजिए और आई के साथ ई को काट दीजिए, तो देखिए एक प्रूफ हो गया। तो पिछली क्लास में बताए थे डेल प्लस ए बराबर आई प्लस ई होता है। डेल क्या है, विचलन कोण ए है, प्रिज्म कोण आई है, आपतन कोण ई है, निर्गत कोण। तो यहाँ पर परिभाषा एक लाइन लिख दीजिएगा, देखिएगा नोट्स में डाला हुआ है कि विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण का योग आपतन कोण तथा निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। बस यहाँ पर एक लाइन परिभाषा लिख देना है। अब चलते हैं आगे, इसको समीकरण कुछ मान लिया जाए, इसको समीकरण क्या करेंगे 5, तो समीकरण 5 से ही हम लोग बात करेंगे। न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या लिखेंगे, देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या जानते हैं कि I बराबर E होता है। वाह, तो हम लोग विचार करेंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से ही हम लोग इक्वेशन लेंगे, डेल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। बस इसी इक्वेशन से हम लोग देखेंगे। अब देखिए न्यूनतम विचलन में यहां पर हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि डेल जो है ना, इसको डेल एम से डिनोट करते हैं, एम से होता है मिनिमम डेविएशन, और आई बराबर ई। अब यहां पर पुट करिए तो इक्वेशन 5 में तो क्या आ रहा है, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई लिख सकते हैं, तो ई के बराबर आई है न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब यहां पर क्या होगा, डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर हो गया डेल एम प्लस ए। अब i बराबर क्या आएगा, देखिए कि i बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। वाह, इसको एक बार हाईलाइट कर दीजिए, इतना तो समझ में आ गया। आप देखिए समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 में देखे थे, अब समीकरण 3 से हम लोग निकालेंगे r का मान। फिर यहां पर लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, R1 प्लस R2 बराबर R है ना, है, देख लीजिए एक बार, सॉरी A है, A है। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आ जाइए फिर डायग्राम में दिखाते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि I बराबर E, उस समय R1 बराबर R2 हो जाएगा। क्यों, जब आधार के कोण बराबर हो तो उस समय अपवर्तित किरण आधार के समानांतर चलती है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन। तो R1 बराबर R2 लिख सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अतः R1 बराबर R2 बराबर R, यहां पर माना दोनों बराबर हम लोग क्या मानेंगे, R। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन R प्लस R इज इक्वल टू A, यहाँ पर जगह 2R इज इक्वल टू A, तो R बराबर क्या हुआ, A बाई 2। अब देखिए यहां पर I और R का मान आ गया। अब हम लोग जानते हैं क्या, सेनेल के नियम से, नीचे लिखिए सेनेल के नियम से म्यू बराबर होता है साइन I बटे साइन R। तो साइन I का मान पुट करिए, यहां से क्या है कि डेल एम प्लस ए बाई 2, नीचे कर दीजिए कि साइन A बाई 2,
बस यही हो गया प्रूफ। यही क्वेश्चन दिखाना था पतले प्रिज्म के लिए। तो इतना समझ में आ गया। तो इसी के आधार पर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे न्यूनतम विचलन के लिए जो इक्वेशन आता है वही वाला इक्वेशन। तो ये था पतले प्रिज्म के लिए। तो चलिए पतले प्रिज्म के लिए यही था सवाल। अब इतना तो समझ में आ गया। अब नोट अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम बताएं कि फिजिक्स क्लासेस दुमका। फिजिक्स क्लासेस दुमका, यहाँ पर सर्च करिए और पूरा नोट्स मिल जाएगा। जो नोट्स चाहिए 11th क्लास 12th क्लास सब है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब डाला हुआ है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।